अब सवाल पे आते हैं। सवाल पे आए। देखो फिर बोल रहा हूं, होगा क्या। चार टाइप है, ए बी सी डी। चार टाइप मैंने पढ़ा है, ध्यान देना। कोई टाइप ए के साथ डी दे देगा, बी के साथ सी दे देगा, या हो सकता है दोनों बी दे देगा, हो सकता है दोनों सी दे देगा, दोनों ए दे देगा, कुछ भी देगा। ठीक है, बस उसको मिलाकर चलना है, घबराना नहीं है। दो चार सवाल मुझे बना लेने दो, उसके बाद आप सब बना लोगे, ठीक है ना। सवाल सही ढंग से बने इसलिए मैं उसको टाइप में बांट दिया हूं। ठीक है, पहले इसको समझ लो। बहुत लंबा चौड़ा इंस्ट्रक्शन है, एग्जाम में ये सब इंस्ट्रक्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस समझ लीजिए कि क्या है। देखो ध्यान से, इन each questions below are given two statement followed by two conclusions number 1 and 2। प्रत्येक क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट है और उसी स्टेटमेंट पे आधारित दो कंक्लूजन है। ठीक है ना। कंक्लूजन का नंबर क्या है, 1 and 2। यू हैव टू टेक द टू गिवन स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू। आपको दोनों स्टेटमेंट्स क्या मानकर चलना है, सत्य है। जैसे बोल दिया ऑल कैट्स आर डॉग्स, प्रैक्टिकली कभी संभव है नहीं। आपको मानकर चलना, हाँ बिल्ली कुत्ता हो सकती है। समझ में आया। इफ दे सीम टू बी वेरियंस विद कॉमनली नोन फैक्ट्स, यदि इन लोगों में कोई अलगाव देखने को मिलेगा जो कॉमनली नोन फैक्ट्स है। हम लोग क्या जानते हैं, बिल्ली कभी कुत्ता हो सकती है, नहीं, उस आधार पे नहीं देखना है। बोल रहा है कि ये जो कॉमनली नोन फैक्ट्स है, जो जानकारी है, उस जानकारी को आप दरकिनार कर दीजिए। आप स्टेटमेंट को क्या कर लीजिए, सत्य मान लीजिए। एंड देन डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन्स लॉजिकली फॉलो द टू गिवन स्टेटमेंट्स। उसके बाद डिसाइड कीजिए कि उस स्टेटमेंट के आधार पर ये दो कंक्लूजन्स में से कौन सा कंक्लूजन्स लॉजिकली फॉलो कर रहा है। टर्म आ गया ना, लॉजिकली। जो मैंने आपको सिखाया तो क्या था, लॉजिक था। ठीक है ना, वो लॉजिक था। आप ये बोल रहे हैं तो ये हो सकता है। समझ में आया। आप ये बोल रहे हैं तो ये हो सकता है। ठीक है। डिसरिगार्डिंग फिर बोल रहा है कॉमनली नोन फैक्ट्स। कॉमनली नोन फैक्ट से लेना देना नहीं है। जैसे कॉमनली नोन फैक्ट्स क्या, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अगर वो बोलेगा द सन राइजेज इन द साउथ, आपको मानकर चलना है कि सूर्य दक्षिण में ही उगता है और उसके आधार पर कंक्लूजन देना है। अगर वो बोलेगा कि मुर्गा अंडा देता है, तो आपको मानकर चलना होगा कि मुर्गा अंडा देता है। समझ में आया, क्लियर। मेरी तो बकरी अंडा देती है। अब हंस दिया लोग, मानना क्या होगा, मेरी मुर्गिया का नाम बकरी है। मेरी मुर्गिया का नाम क्या है, बकरी है। प्यार से बकरी बोलता हूं तो अंडा देती है। ठीक है। कॉमनली फैक्ट्स मतलब मानना होगा, इसे मानना क्या, सत्य घट रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे। अब देखो ध्यान से। अच्छा ये पांचों आप जानते हैं, कौन कौन सा फॉलो करेगा। देखो यहां लिख भी दिया है, अगर पहला फॉलो करा तो 1, दूसरा फॉलो किया तो बी, दोनों में से कोई एक फॉलो किया तो सी। मतलब आइदर आइदर वाली बात है। दोनों फॉलो नहीं किया तो बोलिए दिल्ली, और दोनों का दोनों एक साथ फॉलो किया तो ई। समझ में आया। ठीक है, जैसे हम दो चीट लेकर गए एग्जाम में, हंस दिया लो, दो माइक्रो लेकर गए, पहला माइक्रो ही लड़ गया, लिख लिए, दूसरा निकालने की आवश्यकता नहीं हुई, तो ऑप्शन ए। पहला माइक्रो निकालने की आवश्यकता नहीं पड़े, दूसरा निकला उससे काम हो गया, तो ऑप्शन बॉम्बे। दोनों निकाले, दोनों में से कोई प्रश्न नहीं लड़ा, दोनों में से नहीं लड़ा, दिल्ली। दोनों निकाले, एक ही माइक्रो हो गया था। इससे भी काम चल सकता था, इससे भी काम चल सकता था। सी। अब पता चला दोनों निकाले फट गया था, आधा इसमें रह गया था आधा इसमें, तो दोनों को मिलाकर लिखना पड़ा। समझ में आया। बस माइक्रो वाला जल्दी समझ में आता है। ठीक है, अब चले आते, ध्यान से देखना। अच्छा मैं इसका नाम देता हूं टाइप 1। टाइप 1, अच्छा वो टाइप ए था और ये टाइप 1 था, उसको टाइप ए का ही नाम दिया गया है।
ये मैं अपने तरफ से, मैं इसको पैटर्न भी बोल सकता हूँ, पैटर्न वन। इसका मतलब जानते हैं क्या होगा कि मैं एक जैसा बताऊंगा, एक सवाल बताऊंगा, उस टाइप में जितने सवाल होंगे आप बना लेंगे और देखना सब बनेगा। ध्यान से देखना। पहला क्या है बता तो, ऑल आईज आर लिव्स, है ना? बता सकते हो कौन सा टाइप है? टाइप है ऑल आईज आर लिव्स। थोड़ा ध्यान देना, अंदर वाले को क्या रखेंगे? आई, और बाहर वाले को लिव्स। हो गया। अब देखो दूसरा, देखो ऑल लिव्स आर ओल्स, इसी में जोड़ना है, इसी में जोड़ेंगे, इसके ऊपर क्या हो जाएगा? ओल्स। देखो तो ऑल लिव्स आर ओल्स आ गया। इन केस अगर पहले ये बोला होता तो, पहले ये बोला होता तो ऑल लिव्स आर ओल्स, तो ऐसे बनाते लीव्स, और ये क्या बनाते? ओल्स बनाते ना। उसके बाद ये बोला तो ऑल आईज आर लीव्स, अंदर हो जाता। समझ में आया? ऑल आईज आर लीव्स, ऑल लीव्स आर ओल्स। जरूरी है क्या ये स्टेटमेंट पहले ही बोलेगा? ऐसा भी हो सकता है ये पहले बोलेगा, तो हम देख लेंगे, खाली ऊपर नहीं घुमाना है, देखेंगे ऑल वाला चीज हमेशा अंदर रहेगा। क्लियर? अब देखो यहां से कंक्लूजन है, पहला कंक्लूजन क्या है? सम उल्स आर लिव्स। आपको बताना है सही है कि गलत है। अंदर की तरफ आते हैं तो सम आता है, तो सम उसने भी दिया है, दिया है। सम उल्स आर आईज, सही है कि गलत है? फिर अंदर की तरफ आते हैं तो सम आता है, तो उसने भी तो सम दिया है, देखो ना। तो दोनों का दोनों सही है, दोनों चिटवा लड़ गया, क्या होगा? ई, ऑप्शन ई। बस नहीं हो गया? बोलिए। तो आप क्या करोगे? 2 और 3 बनाओगे। बहुत सिस्टमेटिकली लेकर चल रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है? इधर उधर भटकोगे बस नुकसान हो जाएगा। हो गया 2 और 3? अच्छा, कंक्लूजन आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, आपके ऐसे में कंक्लूजन है ना, बस वहीं पर टिक कर लेंगे सही है कि गलत है। और खूब ज्यादा करना है तो ऐसे लिखेंगे कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2। जैसे इसमें सही था, सही था, आंसर क्या कर लेंगे? ई, यह टिक लगा देंगे, ई। हो जाएगा ना? चलो 1 नंबर क्लियर हुआ। 2 का आंसर बताइए। ए, है ना? देखता हूं। बोला कि ऑल कैट्स आर बुक्स, ऑल कैट्स आर बुक्स। तो देखो ये क्या हो गया? कैट, और ये हो गया बुक। अब देखो तो ऑल बुक्स आर क्या है? सिंगर, कुछ भी दे सकता है। अभी मैं सुनो सर किताब कैसे गाना गा सकता है, ठीक है ना? ऑल बुक्स आर सिंगर्स। हो गया ना? पहले डायग्राम सही होना चाहिए, सही है ना? और याद रखना, एक ये डायग्राम और एक डायग्राम के बारे में बताऊंगा, सोते हुए भी गलती नहीं होना चाहिए। आप सोए हैं गहरी नींद में, अगर आपको कोई उठा दे और ये सवाल पूछ दे, ऐसा डायग्राम बन जाए, तो गलती नहीं होना चाहिए। ये गलती होने का मतलब फ्री हीट पे रन आउट हो गए, ठीक है? ये सब गलती नहीं होना चाहिए। इतना सुंदर सा ये डायग्राम, इसमें गलती अगर हो गया तो खत्म। कंक्लूजन, ऑल कैट्स आर सिंगर, सही है कि गलत है? अंदर से बाहर क्या होता है? ऑल। बोलिए ना, ऑल होता है ना? हाँ, तो ऑल कैट्स आर सिंगर। दूसरा, ऑल बुक्स आर कैट्स, अंदर से बाहर ऑल होता है, बाहर से अंदर क्या होता है? सम होता है, और तुम दिए क्या हो? ऑल। तो पहला सही था, दूसरा गलत था, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आया है ना? कोई असुविधा है तो अभी बता दो, मैं दूर कर दूंगा। कोई असुविधा है? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलोगे। या तो फुल्ली एक्सेप्टेड या तो फुल्ली डिनाइड करो, पार्टली एक्सेप्टेड का बोल में नहीं करते हो। पुरुष हो? आधा लोग नहीं बोला, ये लोग नहीं बोली, इसका मतलब क्या? फुल्ली डिनाइड। आप लोग में से क्या और आधा बोले? आधा, इसका मतलब क्या है? 3 नंबर आंसर ई। देखिएगा, ऑल पायलट्स आर ब्रेव मैन, ठीक है? ये देखो क्या हो गया? पायलट, और ये हो गया ब्रेव मैन। हो गया। ऑल एस्ट्रोनॉट्स आर पायलट, अंदर जाएगा ना? ऑल जिसके साथ लगेगा वो कहां रहेगा? अंदर। ऑल एस्ट्रोनॉट्स आर पायलट। क्लियर?
3 सवाल हो गया इस पर। अब देखो पहला कंक्लूजन क्या बोला, ऑल एस्ट्रोनट्स आर ब्रेव मैन, सही है कि गलत है? देखो तो ऑल एस्ट्रोनट्स आर ब्रेव मैन, ऑल का रिलेशन है ना, यहां भी ऑल है। सम पायलट्स आर एस्ट्रोनट्स, तो सम पायलट्स आर एस्ट्रोनट, अंदर की तरफ सम है, इसका मतलब यहां भी सम दिया है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, आंसर क्या कर देंगे, ई हुआ। अब टाइप 2 में आते हैं, आगे बढ़ो। अच्छा यहां तक कोई असुविधा है तो बोल देना, ठीक है ना, क्योंकि देखो मैं जो टाइप 1 लिखा हूं दैट इज कॉल्ड पैटर्न। पैटर्न कहने का मतलब मैं एक सवाल बताऊंगा, उसी आधार पे आप सब सवाल बना लेंगे। अब चले आते हैं टाइप 2। टाइप 2 थोड़ा सा बदलेगा, ठीक है ना, कुछ भी दे सकता है, जरूरी नहीं कि ये टाइप 2 ऐसे ही होगा, ठीक है ना। ऑल स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, देखो तो ये क्या बता, स्टूडेंट और ये क्या है, हो गया। नो गर्ल इज डल, कोई भी लड़की डल नहीं है, ठीक है। नो गर्ल इज डल। अब एक बात हमेशा याद रखना ध्यान से, बाहर वाले के साथ संबंध क्या है, ना का, तो ऑटोमेटिकली अंदर वाले के साथ संबंध क्या हो जाएगा, ना, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे मान लो मैं एक सेव खरीदने गया, सेव खरीदने गया, ऊपर में देख रहा हूं थोड़ा सा दबा सा है, छिद्र टाइप का है, यानी बाहर से लग रहा है सड़ा जैसा, ऑटोमेटिकली क्या कंसेप्शन आएगा, अंदर भी सड़ा हो सकता है, समझ में आया। तो बाहर वाले के साथ अगर ना है तो ऑटोमेटिकली यहां एक खुद से रिलेशन तैयार कर लेंगे, ये भी क्या हो जाएगा, ना, ऑटोमेटिकली। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आगे चलकर मिलेगा, अगर अंदर वाले के साथ ना है तो बाहर वाले के साथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, समझ में आया। जैसे अंदर में सड़ा है, आप गारंटी देकर बोल सकते हैं क्या बाहर में भी सड़ा होगा, हो भी सकता है, नहीं, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। या आप ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे समझो बेहतरीन, ठीक है ना, कि जैसे आप ऐसे समझो ये पिता है, पिता का बगल वाले के साथ झगड़ा है, आप उसकी बेटी के साथ प्यार मोहब्बत रख सकते हैं, आपको भी नहीं, झगड़ा करना ही पड़ेगा, नहीं तो बाप रहने नहीं देगा घर में, समझ में आया। और आपका बगल वाले के साथ झगड़ा है, आपके पिताजी को बोलेगा उसकी माँ के साथ आप बात मत कीजिए, आपके पिताजी कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, समझ में आया। जैसे आपके पिताजी लेकर चलेंगे वैसे हम लोग को चलना पड़ेगा ना। पिताजी बोल रहे बगल वाले से झगड़ा नहीं करना है, झगड़ा करना है, बात नहीं रखना है, तो आप रख लीजिएगा ना, कभी ना, युद्ध हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा, ठीक है। आप समझ में आया ना, चले आते हैं। नो डल इज स्टूडेंट, ध्यान से समझेंगे, देखो नो डल इज स्टूडेंट, इसका इसके साथ संबंध देखो, नो डल इज स्टूडेंट, नो स्टूडेंट इज डल, नो डल इज स्टूडेंट, होगा कि नहीं होगा, सही होगा ना। मैंने ऐसे बताया था ये स्टूडेंट और ये क्या है, डल है, तो मैंने देखो लिखाया था टाइप सी में, नो स्टूडेंट इज डल, तो नो डल इज स्टूडेंट, होगा कि नहीं। और नो कैट इज डॉग, नो डॉग इज कैट लिखाए थे ना, तो ये सही हो जाएगा। फिर बोला नो स्टूडेंट इज डल, नो स्टूडेंट इज डल, सही होगा कि गलत, आंसर क्या हो जाएगा, ई। समझ में आया, ऑटोमेटिकली अंदर वाला भी उसी के जैसा हो जाएगा, समझ में आया। बोलिए, तो आप मुझे 7 नंबर तक बना कर दिखाइए, तो मैंने 4 बताया, 5 6 7 बना कर दिखाइए जल्दी से, 5 6 7 बन गया, 7 तक। चलो एक एक कर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बोलिए, दिल्ली, ठीक। देखो क्या है, ऑल नेम्स आर हाउसेस, यही है ना, ये लिख लिया नेम्स और ये लिख लिया हाउसेस। नो हाउसेस आर फॉक्सेस, ये फॉक्स, बाहर वाले के साथ संबंध क्या हुआ, ना, तो मैंने बोला था ऑटोमेटिकली अंदर वाले के साथ भी क्या हो जाएगा, ना, ऑटोमेटिकली हो जाएगा।
बाहर के साथ ना है तो अंदर वाले के साथ भी क्या हो जाएगा, ना। आप खुद से दे देना। क्लियर। अब क्या बोला है, ऑल फॉक्सेस आर नेम्स। देखो तो, नो फॉक्सेस आर नेम, नो फॉक्स इज नेम, ये दिया है ना। एक्चुअली अगर इस भाषा में बोले तो ऑल फॉक्सेस आर नॉट नेम्स है, और यहां पर क्या बोला, ऑल फॉक्सेस आर नेम्स। तो सही है कि गलत है। नो हाउसेस आर नेम्स, देखो तो, सम हाउसेस आर नेम्स, अंदर की तरफ जा रहा है ना, सम हाउसेस आर नेम्स। ये क्या बोल रहा है, नो हाउस आर नेम, गलती है ना। तो दोनों गलत होने से दल है। क्लियर। छह का आंसर ए। देखो, ऑल सॉल्स आर कारपेट, ये सॉल है और ये क्या है, कारपेट है। नो कारपेट इज ए पुल ओवर। अच्छा, पुल ओवर का मतलब जानने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक उससे का कोई मतलब कुछ भी होगा। ठीक है ना, जो मन में आया भी लिख सकता है, मतलब भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हिंदी में क्या लिखा होगा, पुल ओवर, वैसे ही लिखेगा। ठीक है ना। तो देखो, ऑल सॉल्स आर कारपेट, नो कारपेट इज पुल ओवर। क्लियर है ना। पहला क्या बोला है, नो सॉल आर पुल ओवर, सही है। देखो तो, सॉल और पुल ओवर में संबंध क्या है, ना का, तो सही है ना। ये भी बोल रहा है ना, और हमारे पास भी संबंध क्या है, ना, मैच कर जाने से सही है। अच्छा, ऑल कारपेट्स आर सॉल्स, गलत है। अंदर की तरफ जाता है तो सम कारपेट्स आर सॉल्व, अंदर की तरफ क्या होता है, सम। हाँ, ऐसे बोलता ना, ऑल सॉल्स आर कारपेट तो हो जाता। बाहर से अंदर आ रहा है तो कैसा रिलेशन आएगा, सम, सम कारपेट्स आर सॉल्व। और तुम क्या बोल रहे हो, ऑल कारपेट्स आर। समझ में आया। ओ गलत, आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है। क्लियर। कोई प्रॉब्लम। सात। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, एकदम धीरे धीरे, ठीक है ना। आज टारगेट है 20 तक हो जाए। ठीक है, 20 तक एक हिस्सा है। ठीक है, आराम से समझ में आ जाएगा। सात, सात का आंसर बोलिए, ई। ऑल लॉक्स आर कीज, ये हो गया लॉक और ये हो जाएगा की। नो की इज ए स्पून, तो ऑटोमेटिकली इसके साथ भी हो जाएगा, होगा ना। पहला बोला है नो लॉक इज स्पून। देखो, पहला कंक्लूजन क्या है, नो लॉक इज स्पून, नो लॉक इज स्पून, सही है कि गलत है। ये भी बोल रहा है कि कोई भी लॉक स्पून नहीं है, हमारे पास भी कोई भी लॉक स्पून नहीं है, तो सही हो गया। नो स्पून इज ए लॉक, नो स्पून इज ए लॉक, ये भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा, यहां तक क्लियर हुआ, कोई असुविधा नहीं ना। नहीं। टाइप थ्री, टाइप थ्री, ध्यान दीजिएगा। हाँ, ठीक है, शुरू करूं। सम ड्रामाटिड्स आर पोएट्स, ध्यान देना, सम ड्रामाटिड्स आर पोएट, ये ड्रामाटिड्स है और ये क्या है, पोएट है। ऑल एलिफेंट्स आर पोएट, ऑल एलिफेंट्स आर पोएट, ऑल एलिफेंट्स आर पोएट, है ना। अच्छा देखो तो, एक डायग्राम और बना रहा हूं, सम ड्रामाटिड्स आर पोएट, बनाया ना, ऑल एलिफेंट्स आर पोएट, दोनों डायग्राम में से कौन सा सही है, दोनों सही है। आपने जो बोला है मैंने लिखा है, उसका आधार दूसरा निकल रहा है, क्या है ना, कंक्लूजन आप कुछ बोल रहे हैं। मैंने बताया था ना, डेटा सफिशिएंसी के माध्यम से क्रिमिनल लॉ पढ़ाया जा रहा है, इसके भी माध्यम से पढ़ाया जा रहा है कि अगर कोई एक स्टेटमेंट गवाही देता है तो उसके गवाही से क्या क्या निष्कर्ष निकलता है। सबसे ज्यादा दिमाग इन्हीं लोगों का चलता है, वकील लोगों का, कहां कहां से क्या खोज कर निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहां से देखो, आपने क्या बोला बताओ तो, सम ड्रामाटिड्स आर पोएट्स, देखो सम ड्रामाटिड्स आर पोएट्स सही है, सम ड्रामाटिड्स आर पोएट्स सही है। ऑल एलिफेंट्स आर पोएट्स,
ऑल एलिफेंट्स आर पोएट्स सही है, यहां पर भी तो सही है, ऑल एलिफेंट्स आर पोएट। हुआ क्या है, यहां एलिफेंट का ड्रामाटिड्स के साथ संबंध नहीं है और यहां पर संबंध है, तो कौन सा सही होगा, हम कांट से हो भी सकता है नहीं भी। जैसे मेरी मित्रता इनके साथ है, इनकी मित्रता उनके साथ है, यानी ए की मित्रता बी के साथ है और बी की मित्रता सी के साथ है, तो क्या जरूरी है ए और सी की भी मित्रता होगी, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, समझ में आया, ठीक है। तो ई का डी के साथ संबंध हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, अब कंक्लूजन बड़ा रूप लेने लगा, हो भी सकता है, और जहां हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये चीज दिखाई दे रहा है ना, धीरे धीरे अभी आएगा, जरूरी नहीं कि इसी सवाल में आएगा, ठीक है ना। आगे मैंने बोला था बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान दो। अब देखो सम ड्रामाटिड्स आर एलिफेंट्स, बताओ सही है कि गलत है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि आपने बोला सम ड्रामाटिड्स आर एलिफेंट, यहां लग रहा है हो रहा है और यहां लग रहा है नहीं हो रहा है, किसकी बात माने, ठीक है ना। तो एक काम कर देते हैं, कभी हां कभी ना, ठीक है ना, क्लियर, क्वेश्चन मार्क मतलब डाउट है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ऑल पोएट्स आर एलिफेंट, गलत है, यहां पर भी गलत है, देखो सम पोएट्स आर एलिफेंट, सम पोएट्स आर एलिफेंट, दोनों जगह गलत है। अच्छा याद रखिएगा, दोनों जगह गलत होना चाहिए, दोनों जगह सही होना चाहिए, एक जगह सही और एक जगह गलत, तो हो भी सकता है नहीं भी। अच्छा अब देखो ये कंफ्यूजन लगभग लगभग किस तरह से ट्रीट होता है, गलत, ये गलत, तो दोनों गलत आ गया, तो क्या होगा, दिल्ली, दोनों गलत आ गया था, क्या कर देंगे, दिल्ली, समझ में आया। धीरे धीरे हम लोग अभी चलना, पैदल चलना सीख रहे हैं, बाद में दौड़ेंगे, पहले पैदल चलना सीख लो। तो आप 9 और 10 बनाइए ना, बन गया, 9 और 10 बना, थोड़ा ध्यान देना, हाँ जैसे मैं ले चल रहा हूं एकदम वैसे चलना बस, ठीक है ना। यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 9 का आंसर बताइए, दिल्ली। अच्छा सम कैट्स आर कीटेन्स, यही है ना, ये कैट है और ये क्या है, कीटेन है, सम कैट्स आर कीटेन्स। उसके बाद क्या बोला, ऑल गोट्स आर कीटेन्स, ये कैसे बना सकते हो गोट, एक डायग्राम ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना। अब बोले सर कितना डायग्राम बनाए, एग्जाम में भी दो दो बनाएंगे, देखो हैबिचुएटेड हो जाओगे ना, तो ये डायग्राम बनाओगे मन में ये आ जाएगा और ये बनाओगे मन में ये आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस किए रहोगे तब। अब क्या बोल रहा, ये दोनों डायग्राम समझ में आया। अब देखो यहाँ गॉट का कैट के साथ संबंध नहीं है और यहाँ है, तो जब भी गॉट और कैट में कुछ भी बोलेगा सीधे कंफ्यूजन, सीधे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, समझ में आया, ठीक है। सम कैट्स आर गोट्स, बताइए, कंफ्यूजन, कैट और गोट में संबंध यहां पर क्या है, नहीं, और यहां पर है, किसको मानेंगे। अच्छा सम गोट्स आर कैट्स, सम गोट्स आर कैट्स, कैसे गलत है, कंफ्यूजन है ना, कैट और गोट में क्या है, कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन को मैंने कैसे बोला था, गलत, गलत से आंसर क्या हो गया, दिल्ली आया है। कोई प्रॉब्लम, यहां पर देख लो, किसी को प्रॉब्लम है तो कृपया बता दे, है, हाँ गलत करेंगे, आगे बढ़े। 9, 9 का आंसर, ये तो 9 था ना, 10 का आंसर, आ रहे हैं, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, तो सर मेरा ए, कोई बोल दो ई। सम बॉयज आर ब्लॉक हेड, तो देखो सम बॉय आर ब्लॉक हेड, ये बॉय है और ये ब्लॉक हेड है ना, एक बॉय है दूसरा क्या है, ब्लॉक हेड है। गंपू इज ए बॉय, गंपू किसके अंदर होगा, बॉय, फिर देखो बॉय ब्लॉक हेड,
गंपू होगा कि नहीं होगा? अब गंपू का ब्लॉकहेड से साथ संबंध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझ में आया? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब देखो गंपू इज ए ब्लॉकहेड, यहां तो गंपू ब्लॉकहेड यहां नहीं है, क्या करें? क्वेश्चन मार्क, डायरेक्ट क्रॉस पे नहीं जाएंगे, ठीक है। उसके बाद गंपू इज नॉट ए ब्लॉकहेड, देखो गंपू इज नॉट अ ब्लॉकहेड, यहां पर गंपू ब्लॉकहेड, क्वेश्चन मार्क होगा ना, तो क्वेश्चन मार्क कैसे होगा? गलत, गलत क्या होगा? दिल है हुआ। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप दिल ही आंसर करते हैं तो गलत हो जाएगा, इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा सी। अब बोलोगे क्यों? बस यही चीज समझाना है, ध्यान देना। मैंने बहुत ही छोटा चीज लिया, ये दोनों का दोनों गलत था, दोनों का दोनों पहले दोनों का दोनों कंफ्यूजन था, ध्यान से समझो। मैंने क्या किया? गलत। उसी तरह से ये दोनों का दोनों कंफ्यूजन है, मैंने दोनों को गलत किया, उधर डी किया, इधर वाई शुड सी। वही तो सीखना है, तो सीखो, लिखो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, ठीक है ना। एक कंसेप्ट आ गया कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स कहते किसे हैं? पेयर मतलब जोड़ा, तो ठीक है, और दोनों सवाल देखो जोड़ा में आ रहा है, ठीक है ना। स्टेटमेंट कंक्लूजन 1 कंक्लूजन 2, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स कहेंगे किसको? ठीक है, टू कंक्लूजन्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर इफ दे फॉलो द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस। मतलब अगर तीन में दो भी फॉलो करेगा तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा, ढाई भी करेगा तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा, पौने तीन भी करेगा तो, 2.9 भी करेगा तो, 2.99 भी करेगा तो नहीं होगा, पूरा का पूरा क्या होना चाहिए? तीन। समझ में आया? पूरा का पूरा तीन। पहला क्या है? पहला कंडीशन क्या है? बोथ द कंक्लूजन्स, बोथ द कंक्लूजन्स शुड बी डाउटफुल, both the conclusions should be doubtful। दोनों के दो लिखे, दोनों के दोनों कंक्लूजन्स क्या होने चाहिए? डाउटफुल। डाउटफुल का मतलब क्वेश्चन मार्क आ रहा था ना, मिलाते जाइएगा। 9 नंबर में भी दोनों का दोनों क्वेश्चन मार्क आया, 10 नंबर में भी दोनों का दोनों क्वेश्चन मार्क आया, मिलाते जाइएगा, ठीक है ना। अब देखो 9 नंबर में क्वेश्चन मार्क यानी डाउटफुल, 10 नंबर में क्वेश्चन मार्क डाउटफुल। लेकिन एक का आंसर डी और एक का सी आ रहा है। दूसरा लिखो, वन कंक्लूजन should be, one conclusion should be positive and other should be negative। one conclusion should be positive and other should be negative। पॉजिटिव और निगेटिव होना चाहिए। अब देखो ध्यान से 9 नंबर में आ जाओ, 9 नंबर में देखोगे ये कंक्लूजन पॉजिटिव है कि निगेटिव है? बोलिए, ये कंक्लूजन क्या है? यानी कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा ही नहीं, दोनों के दोनों क्या है? पॉजिटिव है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगा तो एक गर्म तार और एक ठंडा तार, दोनों गर्म तार होगा तो नहीं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगा, और दोनों ठंडा तार भी होगा तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? तो दो, एक क्या होगा? पॉजिटिव होगा, दूसरा क्या होगा? निगेटिव। 10 में देखो तो गंपू इज ए ब्लॉकहेड, कैसा स्टेटमेंट है? पॉजिटिव। गंपू इज नॉट ए ब्लॉकहेड, कैसा स्टेटमेंट? निगेटिव। देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू बिकम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। अभी तीसरा बाकी है, क्लियर? अब तो 9 नंबर हो ही नहीं सकता है, अब तीसरा भले ही फॉलो क्यों ना कर दे, तीनों का तीनों करना पड़ेगा। तीसरा लिखिए, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट subject and object of both the conclusions
of both the conclusions should be same or interchangeable। इसका मतलब समझ लेना, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ बोथ द कंक्लूजन्स शुड बी सेम और इंटरचेंजेबल। देखो ये जो थ्योरी है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स का, मैं क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू कर रहा हूं। इसलिए कर रहा हूं पता है क्यों? एक इतना छोटा सा लिया हूं कि आप वर्बली देखकर बता सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ये कलम या तो अच्छी या तो चलेगी या तो ये नहीं चलेगी, या तो कॉस्टली है तो कॉस्टली नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो गम्पू या तो ब्लॉकहेड होगा या तो नहीं होगा, एक ही ना बात होगी। दो चीज है, ब्लॉकहेड होगा या नहीं होगा। जैसे आप आज पढ़ने आओगे या फिर नहीं आओगे, परीक्षा दोगे या तो पास होगे या तो पास नहीं होगे, यही ना दो संभावना बन रही है। तो यहाँ पर भी गम्पू के लिए दो ही संभावना बन रही है, या तो ब्लॉकहेड होगा या तो ब्लॉकहेड नहीं होगा। इसलिए हम डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं इधर 1 और 2। लेकिन मैं दिखा रहा हूं कि आगे चलकर जब 4 स्टेटमेंट 4 कंक्लूजन हो जाएगा तो इतना आसानी से पकड़ने नहीं देगा। उसके लिए क्या यूज करना होगा? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। और यहां पर देखोगे पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा क्या बोला था? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट या तो सेम होगा या तो इंटरचेंजेबल होगा। देखो तो गम्पू इसका सब्जेक्ट था, इसका भी सब्जेक्ट क्या है? गम्पू। ऑब्जेक्ट इसका क्या था? ब्लॉकहेड, इसका भी ऑब्जेक्ट क्या है? ब्लॉकहेड। मैच किया? ऐसा भी हो सकता ब्लॉकहेड यहां चलाएगा, गम्पू यहां चलाएगा, इंटरचेंजेबल तो भी लागू होगा। समझ में आया? अब ऐसी स्थिति है तो ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब क्या होगा कि जैसे आपने नहीं बताया ये डायग्राम सही है कि ये डायग्राम सही है, तो वाई शुड आई हम भी बोल देंगे या तो ये वाला से आंसर हो सकता है या तो ये वाला से हो सकता है। तब आंसर क्या करेंगे? आइदर 1 और 2 फॉलो, यानी या तो गम्पू ब्लॉकहेड होगा या तो ब्लॉकहेड नहीं होगा। देखो मैंने फिर बोला, मैंने एक छोटा सा सवाल चुना इसलिए ताकि आपको सिखा सकूं कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है। अब बोलेंगे सर तो वर्बली देखकर दिखाई दे रहा है, तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, मेरे भी 2 आंख है, मुझे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं समझाने के लिए कि कॉम्प्लीमेंट्री चीज क्या है। आगे चलकर बैंक पीओ के एग्जाम में फेंक देगा एकदम 4 स्टेटमेंट 4 कंक्लूजन, 4 स्टेटमेंट 4 कंक्लूजन, आराम से बनेगा, एकदम आराम से बनेगा। 10 हुआ। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर समझ में आया? अब जब भी देखोगे कंफ्यूजन अगर एक हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन अगर 2 हो जाए तो संग संग चेक करेंगे पॉजिटिव और निगेटिव, उसके बाद सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मिलाएंगे। समझ में आया? और तीनों मिल रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। समझ में आया? ये रहा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। क्लियर हुआ? अब एक काम करते हैं, अब 10 हो गया ना, 11 12 13 बनाइए। 11 12 13। अब जबरदस्ती कॉम्प्लीमेंट्री मत बना देना लोग, होगा तभी बनेगा, जबरदस्ती मत बना। बन गया? बना है ना? देखो क्वेश्चन नंबर 11 आंसर बोलिए तो। बॉम्बे, दिल्ली, आ रहा हूं। सम गर्ल्स आर स्विमर्स। देखो ध्यान देना, सम गर्ल्स आर स्विमर, ये गर्ल और ये स्विमर, चारों इसे गर्ल, चारों किसके अंदर हो जाएगा? गर्ल के अंदर। एक डायग्राम और बन जाएगा, गर्ल्स स्विमर्स चारों, यानी चारों का संबंध स्विमर्स के साथ हो भी सकता है नहीं भी, बस यही से, और कुछ करने नहीं जाएंगे। जहां चारों ओर स्विमर का संबंध दे, कभी हाँ दे कभी ना दे, जो भी दे हम लोग क्वेश्चन मार्क रखेंगे, ठीक है ना। तो देखो तो चारों इजे स्विमर क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क दिमाग में बैठा लेंगे, अब देखना भी नहीं है। चारों का स्विमर के साथ क्या है? कंफ्यूजन है। समझ में आया? दूसरा क्या? सम गर्ल्स आर नॉट स्विमर्स, सही है कि गलत है? देखो तो यहां देखना, सम गर्ल्स आर स्विमर्स तो सम गर्ल्स आर नॉट स्विमर्स, चारों को हटा दो, बताया था ना। टाइप बी, सम कैट्स आर डॉग्स,
तो सम कैट्स आर नॉट डॉग्स आया था ना, तो सम गर्ल्स आर स्विमर्स, तो सम गर्ल्स आर नॉट स्विमर्स, यहां पर भी तो लागू हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे होगा। देखो ध्यान से, कोई असुविधा नहीं ना है? ठीक है, अभी मत सोचना कि सर सिखा दिए हैं, क्या कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री, तो इसको भी क्वेश्चन मार्क लाकर जबरदस्ती बता दिए। हर एक को कॉम्प्लीमेंट्री के चश्मे से मत देखो। 12, सम स्नेक्स आर बर्ड्स, तो देखो ये स्नेक है और ये क्या है? बर्ड है। ठीक है, सम स्नेक्स आर बर्ड्स, ऑल कैट्स आर बर्ड्स, देखो तो ऑल कैट्स आर बर्ड्स, स्नेक है, बर्ड है ना, ऑल कैट्स आर बर्ड्स, हो सकता है ना? यानी कैट का स्नेक के साथ क्या संबंध होगा? हो भी सकता है, नहीं भी। यहाँ देखो तो सम कैट्स आर स्नेक्स, क्या करूंगा? सम बर्ड्स आर स्नेक्स, सम बर्ड्स आर स्नेक्स, सम बर्ड्स आर स्नेक्स, सही है। बॉम्बे। देखो कुछ पूछना है तो बोलिए। नहीं ना? अच्छा एक चीज देख रहे हो ना, सब एक जैसा डायग्राम मिल रहा है, प्रैक्टिस हो जा रही है। नेक्स्ट, ऑल बर्ड्स आर ट्रीज, ये बर्ड है और ये क्या है? ट्रीज। सम ट्रीज आर हेंस, देखो घुमा कर दिया है, सम ट्रीज आर हेंस। अगर पहले ये दिया रहता तब उसके बाद ये देता तो हम लोग बनाते। और अच्छा ये डायग्राम थोड़ा सा बड़ा करते तो उसमें पहुंच जाता कि नहीं पहुंच जाता? ऑल बर्ड्स आर क्या हो गया? ट्रीज, सम ट्रीज आर हेंस बोला है, बड़ा कर देते तो होता कि नहीं ये वाला? यानी बर्ड का हेंस के साथ संबंध नहीं है, बर्ड का हेंस के साथ संबंध है। इसका मतलब बर्ड और हेंस के बीच में क्या होगा? कंफ्यूजन। फिर से देखो, बोला है कि दूसरा बोला है सम ट्रीज आर हेंस, तो सम ट्रीज आर हेंस छोटा सा बनाए हैं, तो बर्ड में नहीं आया है। जरूरी है क्या इतना ही छोटा होगा? और भी तो बड़ा हो सकता है, और थोड़ा सा बड़ा किए तो बर्ड में पहुंच गया। इसका मतलब क्या? हेंस का बर्ड के साथ संबंध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना? मेरी बात समझ में आई है? हेन अगर वाकई मुर्गी होगी तो बर्ड में आएगी। जो कैसे मेरा बकरिया का नाम हेन था, हेन का नाम बकरी था, ठीक है ना? तो वैसे ही, ठीक है। आगे अब क्या बोल रहा है? एक नंबर, सम बर्ड्स आर हेन्स, क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। क्यों गलत होगा? सम बर्ड्स आर हेन्स क्या होगा? क्वेश्चन मार्क होगा ना। सम हेन्स आर ट्रीज, यहां भी सही है, यहां भी सही है ना? आंसर क्या होगा? बॉम्बे। हो गया। टाइप 4, यहां तक क्लियर हुआ ना? अच्छा घर जाकर ना इसको रख नहीं देंगे, घर जाकर इसको एक एक सवाल को फिर से बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 बार करेंगे, ठीक है। टाइप 4 पे आते हैं। हाँ? ये देखो ध्यान से, सम मिनिस्टर्स आर क्लर्क्स, सम मिनिस्टर्स आर क्लर्क, ये मिनिस्टर है और ये क्या हो गया? क्लर्क। अब देखो ऑल क्लर्क्स आर बिजनेसमैन। अब ये जो डायग्राम है इसके ऊपर से गुजरेगा। पिछले सवाल में इस सवाल में मतलब टाइप 3 में टाइप 4 में अंतर क्या है? वो जो डायग्राम था अंदर से गुजरता था, याद करो। एक डायग्राम ऐसे होता था, एक डायग्राम ऐसे होता था, दूसरा डायग्राम अंदर में आता था। तो अंदर वाला इसके साथ संबंध हो भी सकता है, नहीं भी। लेकिन बाहर वाला कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो सी के ऊपर से गुजरेगा, तो उसका ऑटोमेटिकली एम के साथ संबंध होगा कि नहीं होगा? होगा ना? बोलिए। तो देखो सम मिनिस्टर्स आर क्लर्क्स, तो ये मिनिस्टर हो गया और ये क्या हो गया? क्लर्क हो गया। ऑल क्लर्क्स आर बिजनेसमैन, ऑल क्लर्क्स आर बिजनेसमैन, ये डायग्राम ऑटोमेटिकली उसके ऊपर से गुजरेगा, गुजर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब देखना, देखो पिछले और सवाल में इस सवाल में बस यही थोड़ा सा का अंतर दिखाई दे रहा है। अब आगे देखना,
सम मिनिस्टर्स आर बिजनेसमैन, सही है कि गलत है? सम मिनिस्टर्स आर बिजनेसमैन, सही है। ऑल बिजनेसमैन आर क्लर्क, गलत है। आंसर क्या हो गया? ए। लेकिन अगले सवाल पे भी नहीं जाएंगे, इसमें और थोड़ा सा एक चीज बाकी है, इसमें थोड़ा एक चीज और बाकी है। अपनी सोच को जितना दूर ले जाना चाहते हो ले जाओ, जितना दिमाग सोच सकता है सोच लो, ठीक है ना, जितना सोच सकता है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इसको देखो, सब मिनिस्टर्स आर क्लर्क, ये मिनिस्टर हो गया और ये क्या हो गया? क्लर्क हो गया ना। ऑल क्लर्क्स आर बिजनेसमैन, मैं ऐसे नहीं जा सकता हूँ, ऑल क्लर्क्स आर बिजनेसमैन। ये जरूरी है कि ये बिजनेसमैन मिनिस्टर के ऊपर से गुजरेगा? उसके उसके ऊपर से भी तो पूरे कवर कर सकता है ना। अभी भी वही बात है, सब मिनिस्टर्स आर क्लर्क, ऑल क्लर्क आर बिजनेसमैन, हो सकता है कि नहीं? बोलिए, होगा ना। अब क्वेश्चन टाइप ए में चले आओ, लास्ट में स्टेरिक्स वाला जोड़ा था ना कि ऑल के अंदर सम हो सकता है लेकिन सम के अंदर ऑल नहीं होगा, समझ में आया? देखना, सम मिनिस्टर्स आर बिजनेसमैन, देखो तो ऑल मिनिस्टर्स आर बिजनेसमैन, तो ऑल के अंदर सम हो सकता है ना। ऑल मिनिस्टर्स आर बिजनेसमैन, तो सम मिनिस्टर्स आर बिजनेसमैन हो सकता है। मैं बोल रहा था सम मिनिस्टर्स आर क्लर्क, तो सम मिनिस्टर्स आर क्लर्क, ऑल क्लर्क आर बिजनेसमैन, जरूरी है कि बिजनेसमैन इसी के ऊपर से गुजरेगा? क्लर्क के ऊपर से होना चाहिए, तो क्लर्क के ऊपर से यहां से भी तो जा सकता है, हो सकता है ना। और ये भी बताया था ऑल के अंदर क्या होता है? सम, लेकिन सम के अंदर ऑल नहीं होगा। तो जैसे अंदर से बाहर जाएंगे ऑल भी हो सकता है, सम भी। तो अब देखो तो सम मिनिस्टर्स आर बिजनेसमैन, तो सम मिनिस्टर्स आर बिजनेसमैन, ठीक है ना। उसके बाद बोलता ऑल बिजनेसमैन आर क्लर्क, तो देखो तो सम बिजनेसमैन आर क्लर्क, और यहां पर क्या बोला है? ऑल। क्लियर? यहां से भी ये सही और ये क्या है? गलत है। आंसर क्या हुआ? ए। अब मैं सवाल को थोड़ा बदल रहा हूं, ये समझ में आया? ये डायग्राम भी आपके साथ साथ चलेगा, ठीक है। मैं सवाल बदलूं? क्यों इसको बोल रहा हूं, क्यों इस चीज को बोलिएगा, ये क्या होगा? वेरी गुड, हो भी सकता है नहीं भी। अगर आप देखोगे ऑल मिनिस्टर्स आर बिजनेसमैन, तो यहां तो सही लग रहा है, लेकिन यहां तो सब मिनिस्टर्स आर बिजनेसमैन। आप समझ में एग्जाम में कहां पटकेगा? इस जगह पे पटकेगा, तब ये क्या हो जाएगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमेशा याद रखना, सही होगा तो सब जगह होगा, गलत होगा तो सब जगह होगा, लेकिन एक जगह सही और एक जगह गलत होगा, क्या करेंगे? कंफ्यूजन। समझ में आया? यहां पर ऑल मिनिस्टर्स आर बिजनेसमैन सही लग रहा है, लेकिन यहां पर गलत लग रहा है, इसलिए हम भी क्या कर देंगे? कंफ्यूजन। ये छोटा सा चीज याद रखना। क्लियर? आप एक काम करो, अब 15-16 बनाओ, इसी के जैसा है 15-16, बन गया? उसी के जैसा है 15 और कितना? 16। 15 देखो, 15 बना? सही है कि सॉरी, आंसर बोलो। बॉम्बे, अच्छा। देखो स्टेटमेंट क्या? ऑल टीचर्स आर गुड, अगर एक कंक्लूजन होता तो हमेशा सही होता, ऑल टीचर्स आर गुड, ठीक है। ये देखो ये क्या है? टीचर्स, और ये क्या है? गुड। सम वीमेन आर टीचर्स, सम वीमेन आर टीचर्स, एक डायग्राम देखो अंदर ही रह सकता है, और एक डायग्राम ऐसे भी हो सकता है, ऑल टीचर्स आर गुड, सम वीमेन आर टीचर्स, बाहर भी जा सकता है, हो सकता है कि नहीं? बोलिए। ये जो हम सर्कल बना रहे हैं उसका कोई लिमिट है? ठीक है, हमको जिलेबी छानना है, हम एक बार घुमाए, 2 बार घुमाए, 3 बार घुमा सकते हैं। जिलेबी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? राउंड राउंड स्टॉप। ठीक है, राउंड राउंड स्टॉप। एक आदमी बड़े प्यार से, बहुत वयस्क थे, बड़े प्यार से मेला में जिलेबी बना रहे थे, तो बोले चाचा बड़ा अच्छा जिलेबी बनाओ तेरा, 22 साल से बना हुआ था, नहीं मामूली बात वाह। बोले अच्छा जिलेबी 250 लिए, उसका पैसा देकर बोले
22 साल में अभी तक जिलेबिया सोझा ना कर सकला। बोलकर भाग गए। 22 मैंने कड़क कर बोला, 22 साल से बना हुआ था, नहीं 22 साल का अनुभव हुआ, तो मैंने 22 साल में अभी तक जिलेबिया सोझा ना कर सकला। टेढ़े के टेढ़े रह गए। ऑल टीचर्स आर गुड, देखो फिर वो देखो, ऑल टीचर्स आर गुड, सम वीमेन आर टीचर्स, तो सम का संबंध किसके साथ है, वीमेन के साथ और टीचर, तो हो सकता है वो अंदर आ जाए, हो सकता है वो थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो बाहर हो जाए। देखो दोनों डायग्राम कैसे बाहर चला गया, कैसे अंदर चला आया, आया ना। अब देखो ऑल गुड टीचर्स आर वुमेन, बिना पढ़े गलती कर देना, अगर ये रहता तो सही कर देता। दम है, चलो तुम्हारे इस बहादुरी पे मैं खुश होकर उसको हटा देता हूं, ठीक है। ऑल गुड टीचर्स आर वुमेन, इसका मतलब क्या, जितने गुड, देखो गुड है, टीचर्स है, और वो क्या है, वीमेन है, ठीक है ना, मतलब कुछ ऐसा सेंस आएगा, गुड है, टीचर है और वुमेन है, कुछ इस तरह से सेंस आएगा, गुड भी है, टीचर भी है और वीमेन भी है, या टीचर है गुड है वीमेन है, या वीमेन है टीचर है गुड है, ये सेंस आना चाहिए। देखो तो यहां आ रहा है सम वीमेन्स आर टीचर्स और ऑल वीमेन्स आर गुड, ठीक है ना, सम ऑल टीचर्स आर गुड, लेकिन क्या टोटल ऑल वुमेन्स आर गुड टीचर्स नहीं ना आ रहा है, यहां पर भी नहीं आ रहा, सम टीचर्स आर वुमेन, सम वुमेन्स आर गुड, ऑल नहीं ना आ रहा है, ये क्या कर देंगे, गलत। सम वीमेन्स आर गुड, क्या करेंगे, सही। यहां देखो ऑल वीमेन्स आर गुड, ऑल के अंदर सम आ जाएगा, सम वीमेन्स आर गुड, यहां देखो तो सम वीमेन्स आर गुड आ रहा है ना, तो सही होगा, आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर हुआ ना। 16 उतार लिए लोग ना, कोई क्रॉस क्वेश्चन है तो बोलिए कि सर ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ये डायग्राम अगर आपके नजर में लग रहा है सर एक और डायग्राम बन सकता है तो बना डालो। 17 16 बोलिए तो, मेनी शब्द आ गया, मेनी किसका सब्स्टिट्यूट था, सम का, तो आ गया ना, आगे चलकर ओनली भी आएगा, एवरी भी आएगा, ठीक है ना। आंसर क्या बोले हैं लोग, ए। देखो तो सम बुक्स आर रॉक्स, सम बुक्स आर रॉक्स, ऑल रॉक्स आर क्लिप्स, देखो एक डायग्राम हो गया, सम बुक्स आर रॉक्स, ऑल रॉक्स आर क्लिप, एक और हो सकता है ना। देखो जितनी बार प्रैक्टिस करोगे हाथ स्मूथली चलने लगेगा, हाथ स्मूथली चलने लगेगा, ठीक है ना। अब देखेंगे सम बुक्स आर क्लिप्स, सही है कि गलत है, देखो तो सम बुक्स आर क्लिप्स, ऑल बुक्स आर क्लिप्स, ऑल के अंदर सम आएगा, सही है। नो रॉक इज बुक, गलत है, देखो तो ऑल सॉरी सम रॉक्स आर बुक, सम रॉक्स आर बुक, और ये बोला नो, गलत है ना, आंसर हो जाएगा। अब देखो 17 18 19 20, इसका कोई टाइप नहीं है, इसमें क्या होगा, इधर उधर का सवाल मिला हुआ है, मैंने टाइप क्या बनाया, जैसे एग्जाम में आता है, एग्जाम में एक जैसा आया, मैं एक जगह कर दिया हूं, उसका नाम दे दिया अपने तरफ से टाइप 1, समझ में आया? इससे क्या हो रहा था, आप एक चीज गौर किए हो, मैं एक सवाल बता रहा था पूरा बना ले रहे थे, बन रहा था ना, लेकिन अब 17 18 19 20 भले नाम दे दो टाइप 5 मिसलेनियस, इसमें सब उल्टा सीधा आएगा, ठीक है। तो एक काम करो जल्दी से, टाइप 5 हो गया, 17 18 19 20, ठीक है, बना डालो तो 17 18 19 20 बनेगा, बना, सब मिसलेनियस है, जैसे तैसे ही भी इधर उधर से प्रश्न आएगा, ये हो गया। देखो ध्यान से, 17 एक बेहतरीन सवाल है, 17 का आंसर ए के अलावा ई, ई के अलावा दिल्ली, दिल्ली के अलावा, तो ध्यान से देखोगे वकील की तरह सोचना पड़ेगा, देखोगे ऑल यंग साइंटिस्ट आर ओपन माइंडेड, ये यंग साइंटिस्ट है, ये ओपन माइंडेड है ना,
नो ओपन माइंडेड मेन आर सुपरस्टिशियस, तो ये भी हो जाएगा, बताया हूं ना। एक बात याद रखना, जितना भी सवाल क्यों ना दे, 4 टाइप ही मिलेगा, 5वां टाइप मिल जाएगा तो नोबेल प्राइज भी मिल जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। 4 ही टाइप होगा, उसी 4 टाइप को लेकर दुनिया भर का तरह तरह का सवाल बनाया जा सकता है। ये आ गया ना, देखो बोला कि नो ओपन माइंडेड मेन आर सुपरस्टिशियस, नहीं है सुपरस्टिशियस, अंदर वाला भी हो जाएगा। कंक्लूजन देखो, नो साइंटिस्ट इज सुपरस्टिशियस, सही है कि गलत है? नहीं, कंफ्यूजन है। आपने क्या बोला है? साइंटिस्ट, और यहां क्या है? यंग साइंटिस्ट, ह्यूज डिफरेंस है। साइंटिस्ट में बी यंग, ओल्ड, मेरी तरह जवान, ठीक है ना, नाइदर यंग नॉर ओल्ड, ठीक है ना। साइंटिस्ट चाइल्ड भी हो सकता है, साइंटिस्ट यंग भी हो सकता है, साइंटिस्ट ओल्ड भी हो सकता है, समझ में आया? आपने बोला यंग साइंटिस्ट सुपरस्टिशियस नहीं होगा, बोल क्या रहे हैं? कोई भी साइंटिस्ट, कैसे मान लू? हो भी सकता है, नहीं भी, समझ में आया? अच्छा अब देखो, नो यंग पीपल आर सुपरस्टिशियस, आपने यंग पीपल बोला है और यंग साइंटिस्ट है। यंग पीपल में डॉक्टर भी आ सकता है, साइंटिस्ट भी आ सकता है, टीचर भी आ सकता है, पुलिस भी आ सकता है, समझ में आया? शब्दों का माया जाल था, यानी ये भी क्या है? कंफ्यूजन, लेकिन कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं होगा, इसलिए आंसर क्या होगा? दिल्ली। 3-4 लोग दिल्ली बोले थे, यहाँ लड़कियां तो 3 दिखाई दी, अब सब बोलेगा, हम भी दिल्ली बोले थे, ठीक है ना, अब सब बोलेगा, ठीक है ना। कमजोरका के मेहरारू सबके भौजाई लगेले, ठीक है ना, बड़ियरका के चाची लगेले, ठीक है, वही हाल है। अब सही हो गया ना, तो सब वही होगा, ठीक है। ये समझ में आया? लैंग्वेज देखो, लैंग्वेज कैसे वकील लोग पकड़ते हैं। सर यहाँ पर तो लिखा है यंग साइंटिस्ट, और आप क्या बोल रहे हैं? केवल साइंटिस्ट, ठीक है। हमारे जो जितने इंश्योरेंस क्लेम वाले लोग हैं ना, ऐसे ही पॉलिसी को कैंसिल करते हैं। आप देखोगे ना, अभी सबसे ज्यादा लूट मची है हेल्थ इंश्योरेंस में, सबसे ज्यादा लूट हेल्थ इंश्योरेंस में है, इससे ज्यादा लूट कहीं नहीं है। आगे बढ़े, 18 बोलो। ए देखो, पहल के देखो, विवादास्पद दिया है, एक्चुअली ये विवादास्पद नहीं है, सही है। हम लोग ना मूर्ख है। ऑल पॉलिटिशियंस आर इंटेलिजेंट, उसके बाद क्या? सम वीमेन आर इंटेलिजेंट, अच्छा हुआ सम बोल दिया है ठीक है, सम वीमेन आर इंटेलिजेंट। अच्छा एक डायग्राम और हो सकता था, इसको बड़ा करते, जैसे पॉलिटिशियन हो गया, इंटेलिजेंट हो गया ना। देखो तो वीमेन का पॉलिटिशियन के साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन यहाँ वीमेन का पॉलिटिशियन के साथ संबंध हो गया। हमारे ऊपर हम और बड़ा कर सकते थे। 1 नंबर, सम वीमेन आर इंटेलिजेंट, सही है कि गलत है? यहां भी वीमेन का इंटेलिजेंट के साथ संबंध है, यहां भी वीमेन का इंटेलिजेंट के साथ संबंध है, तो सही है। ऑल दोज हु आर इंटेलिजेंट आर वीमेन, बिना पढ़े गलत। अगर ऐसे रहता तो कर देते, सही, एकदम सही होता, ठीक है ना, ये वाला होता देखो क्या बोला है, ऑल दोज हु आर इंटेलिजेंट आर वीमेन, इसका मतलब क्या? जितने इंटेलिजेंट है सब वीमेन है, इसका मतलब समझो, ऐसे समझेंगे, ऑल इंटेलिजेंट आर वीमेन, इतना सेंटेंस देखने की आवश्यकता नहीं है। ऑल इंटेलिजेंट आर वीमेन, देखो तो सम इंटेलिजेंट आर वीमेन, यहां भी देखो तो सम इंटेलिजेंट आर वीमेन, समझ में आया? ऑल का कहीं संबंध नहीं है, आंसर ए। नेक्स्ट, ए मोस्ट क्लॉक्स आर फैंस, सम फैंस आर वॉल, मोस्ट का मतलब क्या होता है? सम। अच्छा मैंने याद करो शुरू में ये बताया था, ये डायग्राम आप सो कर भी उठोगे तो इससे आंसर देते समय गलती नहीं होनी चाहिए। और एक डायग्राम है, ये वो डायग्राम है, सम क्लॉक्स आर फैंस, समझ में आया? सम क्लॉक्स आर फैंस, सम फैंस आर वॉल्स, हो गया, समझ में आया? अब देखो सी का संबंध, क्लॉक का संबंध फैन से है,
फैन का संबंध वॉल से है ना? क्या वॉल का संबंध क्लॉक से है? नहीं है। लेकिन क्या ये डायग्राम नहीं हो सकता है? सम क्लॉक्स आर फैंस, सम फैंस आर वॉल। वॉल का संबंध क्लॉक से हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना। हम क्या जानते हैं? ये ए है, ए बी को जानता है, ये बी सी को जानता है। जरूरी है क्या सी ए को जानता है कि नहीं? तो यहां नहीं जानता, यहां पर जान लेता है। समझ में आया? तो एक बात बताऊंगा, जब भी इस तरह से डायग्राम आए, मान लो ऐसे आ जाए, इतना बड़ा, ये भी दे सकता है, इतना देख लो, आपको ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, सी का संबंध डी से है। जहां दूरी बढ़ जाए, जैसे ए से सी की दूरी बढ़ जाएगी ना, तो संबंध हो भी सकता है, नहीं भी। ए से डी की दूरी, संबंध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बी की संबंध डी से हो भी सकता है, नहीं भी। जहां दूरी बढ़ जाए, संबंध हो भी सकता है, नहीं भी। कुछ इस तरह से रोज कॉल आता है, मतलब वो तुम्हारी है। एक दिन कॉल नहीं आया, अरे बाप रे, कहीं दूसरा नहीं ना मिल गया, कंफ्यूजन चलेगा मन में, तरह तरह के प्रश्न उठेगा, ठीक है ना? गुलाब फूल लेकर, सी लव्स मी, सी डज नॉट लव मी, सी लव्स मी, सी डज नॉट लव मी। मन व्याकुल होने लगा कि आज व्हाट्सएप नहीं आया, कोई कॉल नहीं आया। होता है, एक को चोरवा लोग नहीं बोल रहा है, छोटा लोग तू बोल रहा नहीं चलो एक बात हमेशा याद रखिएगा, ऐसे डायग्राम में फिर एग्जाम में इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है। यहां से यहां दूरी बढ़ गई, नहीं होगा। सम वॉल्स आर फैन, तो वॉल यहां है, फैन यहां है, क्या होगा? संबंध होगा, होगा ना? सम क्लॉक्स आर वॉल्स, क्लॉक यहाँ है, वॉल है, हो भी सकता है, नहीं भी। यहां देखो लग रहा है, यहां लग रहा है, नहीं है। आंसर ए। तो याद रखना, दो तरह के डायग्राम, एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक है ना? कभी भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सो रहे होगे, कोई उठाकर बोल दिया सवाल बना दो, सीधे आंसर टिक कर देना, सीधे, ठीक है? पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। इस नंबर, ऑल कार्स आर टेबल्स, ये कार है और ये क्या है? टेबल है। सम चिल्ड्रेन्स आर टेबल्स, अच्छा ये कार था, ये चिल्ड्रेन है। हो गया। एक डायग्राम और बन सकता है, कार, टेबल और ये क्या हो गया? चिल्ड्रेन। हो गया ना? तो यानी कार का चिल्ड्रेन के साथ संबंध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझ में आया? अब देखो, सम कार्स आर चिल्ड्रेन, क्या करूं? अरे आप लोग भी, सम कार्स आर चिल्ड्रेन, क्या करूं? डाउट होगा ना? यहां नहीं है और यहां है। सम चिल्ड्रेन्स आर कार, डाउट। कॉम्प्लीमेंट्री होगा? क्यों नहीं होगा? दोनों के दोनों पॉजिटिव है, एक निगेटिव होता तो अपने आप होता, या तो चिल्ड्रेन कार होगा या तो चिल्ड्रेन कार नहीं होगा, निगेटिव नहीं है। हालांकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, तीनों का तीन, मैंने बोला था ना 2.99 भी नहीं चलेगा, कितना होना चाहिए? 3, 3 का 3। आंसर क्या होगा? कंप्लीट हुआ।